अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू करेंगे वेब डेवलपमेंट का कोर्स। सो वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। सो इस कोर्स में हम जो है फ्रंट एंड करेंगे, बैक एंड भी करेंगे। ठीक है, तो जितने भी टेक्नोलॉजीज़ फ्रंट एंड में आते हैं और बैक एंड में आते हैं, सब जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक है, जो बुनियाद है, यानी वेब डेवलपमेंट की जो बुनियाद है, तो वो जो है HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS पर। तो सबसे पहले हम जो है वो HTML डिस्कस करेंगे। लेकिन HTML डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। बेसिकली फ्रंट एंड जो होता है वो किसी वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस होता है। मतलब जो किसी वेबसाइट का जो डिज़ाइन फ़ेज़ होता है, किसी वेब एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन फ़ेज़ होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि मतलब जो क्लाइंट साइड होता है उसको फ्रंट एंड कहा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। ये ज़्यादातर जो है वो डिज़ाइन से ही रिलेटेड है, फ्रंट एंड जो टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो बैक एंड है वो जो वो वेबसाइट का वो एरिया जो यूज़र को दिखाई नहीं देता, मतलब यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, यूज़र जो है वो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्शन कर पाता है, जिसको फ्रंट एंड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम HTML जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम HTML का कोर्स जो है वो शुरू कर रहे हैं, और ये तकरीबन 4-5 वीडियोस में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है हम बेसिक पढ़ेंगे, यानी उतने ही टैग्स जो है हम पढ़ेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। बाकी जो है आप फिर ख़ुद एक्सप्लोर करते रहना साथ साथ। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो HTML जो है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए। मतलब क्या है कि HTML जो है ये हमें वेब पेज बनाने का स्केलेटन प्रोवाइड करता है। मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई कुछ भी जब हम करते हैं HTML के बेस पर, तो वो हमें तो HTML क्या काम करता है, वो हमें सिर्फ एक ढांचा देता है, एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक टेम्पलेट होता है। उसमें कोई स्टाइलिंग वाइलिंग नहीं होती, बस सिंपल से बस टेक्स्ट बेस जो है ये हमें जो है फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें मार्कअप्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो HTML जो है ये एक स्टैंडर्ड है मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। HTML जो है ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, यानी बयान करता है कि वेब पेज में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। उसमें हेडिंग्स कौन कहाँ पे हैं, पैराग्राफ्स जो है, वेब पे इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, एंकर टैग्स जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट जो है वो किसी वेब पेज में हो सकते हैं। तो ये कौन डिस्क्राइब करता है, ये HTML डिस्क्राइब करता है कि इस रिस्पेक्टिव वेब पेज में क्या क्या एलिमेंट जो है वो मौजूद है। HTML क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ये सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। HTML एलिमेंट जो होते हैं वो ब्राउज़र को ये बताते हैं कि आपने कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है। मतलब अगर कोई चीज़ H1 में लिखी है तो आपने क्या करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ उस H1 हेडिंग H1 जो टैग है उसके मुताबिक देना है। यानी H1 टैग में जितना फ़ॉन्ट साइज़ उसका जो है वो मखसूस किया गया है, तो आपने उसी के मुताबिक उस H1 टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है उसका साइज़ या फ़ॉन्ट साइज़ जो है आपने उतना ही रखना है। यानी HTML जो है ये ब्राउज़र को ये बताता है कि आपने कंटेंट को किस तरह डिस्प्ले करना है, कंटेंट को आपने किस तरह डिस्प्ले करना है। HTML एलिमेंट जो होते हैं लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच इज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड दिस इज़ अ लिंक। यानी इस तरह के लेबल जो है ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो HTML का जो टेम्पलेट है वो ये वाला है, यानी स्टार्टिंग टेम्पलेट जो है वो ये होता है। सो हम पहले जब भी कोई वेब पेज, यानी जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यानी जब हम कोई वेब पेज बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम HTML का टेम्पलेट जो है वो ये वाला रखते हैं। उसके लिए हम सिर्फ ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ये वाला टैग देते हैं। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है, बस ये सिर्फ एक ही टैग होता है। और ये क्या है, ये वाला टैग जो है ये बताता है कि अब हम जो है वो HTML5 डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, यानी ये डिक्लेरेशन है HTML5 डॉक्यूमेंट की। इसके बाद हम ये वाला HTML टैग जो है ये रूट एलिमेंट कहलाता है, कि किसी भी HTML का ये रूट एलिमेंट कहलाता है। ये एक स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, यानी इसके अलावा हर टैग का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। स्टार्ट टैग जो है हम इस तरह लिखते हैं HTML
और इस तरह हम एंडिंग टैग लिखते हैं। इसके साथ ये बैक स्लैश का होना ज़रूरी है। इसके बाद हेड का टैग जो है वो आता है जिसमें हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन, यानी जिसमें इंफॉर्मेशन होती है HTML पेज के मुतालिक। जिस पेज पे हम काम कर रहे होते हैं तो उस पेज की जो इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि वो पेज क्या है, उसका करेक्टर सेट क्या है, उस करेक्टर सेट क्या है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, उसका टाइटल क्या है, ये सब कुछ जो है ये इस हेड टैग में हम जो है वो देते हैं। यानी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने HTML पेज के मुतालिक प्रोवाइड करनी होती है तो वो हम इस हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ये टाइटल के अंदर तो बस ये तो नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें पेज का टाइटल होता है, स्पेसिफिक टाइटल होता है जो कि टाइटल बार में जो है ब्राउज़र के जो टाइटल बार होता है उसमें शो किया जाता है। इसके बाद जो है वो कंटेनर शुरू होता है, मतलब कि बॉडी शुरू होती है। बॉडी जो है वो शुरू होती है जहाँ पे हमारे वेब पेज के तमाम विजिबल कंटेंट्स जो होते हैं वो इस कंटेनर में पड़े होते हैं। बॉडी जो है ये कंटेनर के तौर पे काम देती है कि यानी जो कुछ भी हम वेब पेज पर जो है वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सब कुछ जो है हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। सपोज़ हम H1 टैग दे रहे हैं तो ये माई फर्स्ट हेडिंग, ये क्या है, ये दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग, ये बॉडी में शो होगा, ये विजिबल होगा। बाकी ये सब कुछ विजिबल नहीं होता, बस सिर्फ ये बॉडी में जितना कुछ हम लिखते हैं वो सारा विजिबल होता है। ये पैराग्राफ का टैग है जो कि शो करेगा कि दैट इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये है टेम्पलेट ऑफ HTML, स्टार्टिंग टेम्पलेट। तो इसके बाद क्या है, HTML एलिमेंट जो है ये क्या है। HTML एलिमेंट जो होता है वो उसको हम स्टार्टिंग टैग और फिर कुछ कंटेंट और इसके बाद हम एंड टैग लगाते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास टैग नेम स्टार्टिंग टैग नेम होता है। इसके बाद यहाँ पे अंदर इसके दरमियान जो है ये कंटेंट होता है और उसके बाद हम इस टैग को एंड करा लेते हैं। HTML element is everything from the start tag to the end tag। स्टार्ट टैग से एंड टैग तक ही HTML एलिमेंट होता है, लाइक H1 and P। HTML5 के जो टैग्स है, हेडिंग टैग्स है, वो H1 से लेकर H6 तक है, यानी H1 सबसे बड़ा हेडिंग और फिर उससे थोड़ा सा छोटा H2 और फिर उससे थोड़ा सा छोटा H3 और फिर उससे छोटा H4, तो ये अप टू H6 तक है। पैराग्राफ टैग, जो पैराग्राफ होता है उसके लिए ये वाला टैग इस्तेमाल किया जाता है। HTML लिंक्स के लिए ये एंकर टैग इस्तेमाल किया जाता है। HTML के जो लिंक्स होते हैं उनके लिए हम ए वाला टैग जो है वो यूज़ करते हैं, जिसके साथ एट्रीब्यूट जो है href क्या काम करता है, ये उस लिंक का डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पे हम लिंक का एड्रेस जो है वो इस href एट्रीब्यूट में हम देते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी तरह इमेजेस के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं जिसका एट्रीब्यूट जो है वो सोर्स है। यहाँ पे हम उस इमेज का डेस्टिनेशन देते हैं कि ये इमेज कहाँ पे पड़ा है। इसके बाद नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स जो है वो भी पॉसिबल है कि हम H1 के अंदर पैराग्राफ लिखे, यानी H1 के अंदर हम P टैग लिखे या फिर P टैग के अंदर हम H1 टैग लिखे या H2 टैग लिखे। इस तरह नेस्टिंग ऑफ HTML एलिमेंट भी पॉसिबल है। HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, ये ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी तमाम HTML एलिमेंट जो उनके एट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट जो है ये उन एलिमेंट्स के मुतल्लिक़ को कुछ इजाफी मालूमात, इजाफी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। कि मतलब अगर H1 है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे H1 है, तो अगर मैं इसके साथ लिख दूँ कि इसका जो स्टाइलिंग है उसमें उसकी स्टाइलिंग और फिर उसमें हम कलर और फिर उसको रेड करा दे, तो ये भी एक किस्म का एट्रीब्यूट ही है। लेकिन अगर हम एंकर टैग को देंगे तो इसके साथ ये href एज ए प्रॉपर एट्रीब्यूट काम कर रहा है, क्योंकि ये अगर हम सिंपल एंकर टैग लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कोई लिंक है, लेकिन कौन सा लिंक है ये पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो href यहाँ पे लिखेंगे और इसमें हम इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सके तो एक नेम होता है एट्रीब्यूट का और फिर उसकी वैल्यू होती है। तो लाइक यहाँ पे href और यहाँ पे लिंक का डेस्टिनेशन जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो दैट इज़ इसको एट्रीब्यूट जो है वो कहा जाता है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे VS कोड में। अगर आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया तो आप काइंडली इंस्टॉल करा दें। और फिर यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है, तो यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देनी है, यहाँ इस पर क्लिक करके उसको नाम दे देना है और फिर इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एक प्रॉपरली कोर्स जो है यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू फाइल बना देते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं index.html, या अपने एक्सटेंशन जो है HTML का देना है, ताकि जो ब्राउज़र जो आईडी हम यूज़ कर रहे हैं, जो VS कोड हम यूज़ करें, इसको पता चले कि हम जो है कौन सा फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है तो हमारा HTML पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
इसके बाद HTML टेम्पलेट, HTML का जो हमारा मेन टेम्पलेट था जो यहाँ पे हमने देखा, तो उसको हम कैसे लेकर आते हैं, उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ जब हम 1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। यहाँ पे ये हमें जो है ये टेम्पलेट दिया गया है, तो हम यहाँ पे एंटर मार देंगे, तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टेम्पलेट जो है ये आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ वहाँ पे डिस्कस किया स्लाइड्स में कि ये हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट है, यानी ये हमें डिफ़ाइन कराता है कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे HTML का जो रूट एलिमेंट है वो ये है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ हुआ है। यहाँ पे हेड है, हेड में हमारे पास वेब पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे मेटा टैग में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी इस वेब पेज के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर्ड है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट को टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम जो है वो टाइटल दे देते हैं कि HTML इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम HTML का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं HTML। बॉडी टैग क्या काम करता है, ये कंटेनर होता है, यानी जो कुछ जो है हम वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो सब कुछ हम कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो है हम हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे जो कि H1 से लेकर H6 तक है, H1 से लेकर H6 तक है। तो मैं H1 का टैग लिखूँगा H1, तो मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 का टैग जो है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग आ गया। और यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट गोज हेयर, यानी यहाँ पे हम जो है वो कंटेंट लिखेंगे। वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स जो है ये अब ये हमें कैसे शो होगा, H1 टैग के मुताबिक ही ये हमें शो करके देगा, क्योंकि ये HTML एलिमेंट जो है ये जो HTML एलिमेंट है अब ये कंटेंट को कैसे डिस्प्ले कराएगा, ये वैसे ही डिस्प्ले कराएगा जिस तरह ये H1 डिज़ाइन हुए हैं। मतलब कि H1 का जितना फ़ॉन्ट साइज़ मखसूस किया गया है उसी के मुताबिक ही ये हमें डिस्प्ले होगा। तो मैं भी लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर लेता हूँ। अगर आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया तो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे कि लाइव सर्वर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो है एक एक्सटेंशन आ जाएगा। उस एक्सटेंशन को आपने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। जब आप उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास ये है आ गया है, जब हम इसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप IDE को जो है वो रिस्टार्ट करा लें और उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद लाइव सर्वर जो है वो ये ऑप्शन आपके साथ शो हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखा होता है कि आप जो है लाइव जा सकते हैं। मैं यहाँ से ही चला जाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो ये अब हमारे पास जो है वो लाइव सर्वर जो है वो ओपन हो रहा है, लाइव सर्वर। तो ये रहा हमारा H1 का टैग, यानी जिस तरह हम H1 जो है वो प्रॉपरली H1 जो है उसका जितना भी साइज़ है उसी के मुताबिक जो है ये हमें शो हो रहा है। मैं दोनों जो है साथ साथ में खोल देता हूँ ताकि हमें बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। इसके बाद अगर मैं H2 को देखूँ, अपडेट नहीं, सर्वर अपडेट नहीं हो रहा, 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 क्या मसला है। ये अपडेट हो गया। तो हेडिंग 2 जो है हमारा H1 से थोड़ा सा छोटा हो गया। इसके बाद अगर मैं H3 की तरफ जाऊँ तो वो H2 से भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं जो है H4 की तरफ जाऊँ तो वो इससे छोटा हो जाएगा। यानी हमें यानी हमारी नीड्स के मुताबिक जो है यहाँ पे हेडिंग्स जो है वो मौजूद है HTML में। तो जिस हेडिंग की हमें ज़रूरत होगी हम वही हेडिंग जो है वो यूज़ करेंगे। मैं H6 को ले लेता हूँ तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो ये रहे हमारे पास हेडिंग्स। इसके बाद जो है हम पैराग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ क्या होते हैं, पैराग्राफ जो है इसके लिए हम P का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम रैंडम जो है वो टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। तो मैं लोरेम लिखूँगा और जितने वर्ड्स हमें चाहिए वो काउंट लिख दूँगा। मैं यहाँ पे मुझे 20 वर्ड्स चाहिए तो मैं 20 लिखकर इंटर प्रेस करूँगा
तो ये जो है ये तो हॉरिजेंटली जो है एक्सपेंड हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल करने के लिए ऑल्ट और जेड की प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और ये हमारे पास पैराग्राफ जो है वो आ गया है। और यहाँ पर लाइव भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पैराग्राफ जो है आ गया है। अगर हम इस पैराग्राफ को हेडिंग देना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसको H2 हेडिंग देना चाहता हूँ और यहाँ मैं लिख लूँ कि पैराग्राफ, तो हमारे पास यहाँ जो है वो पैराग्राफ का हेडिंग आया है और इसके बाद हमारा पैराग्राफ जो है वो शो हो रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे किसी लफ्ज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देकर मैं यहाँ पे बोल्ड का टैग जो है वो यूज़ करूँगा। अब ये हमारे पास एक बी का टैग जो है वो आ गया है और इसके अंदर मैं ये वाला लफ्ज़ डालकर इसको बोल्ड करा दूंगा। तो ये देख सकते हैं डियर व्यूवर्स कि ये लफ्ज़ जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरह आप एटालिक भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी मखसूस एलिमेंट को एटालिक कराना हो तो वो भी आप इस तरह कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं आई का टैग जो है वो ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये वाला लफ्ज़ लिखूँगा तो वो एटालिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास एटालिक हो गया है। अगर हम इसको बोल्ड भी साथ में कराना चाहते हैं तो हम बी का टैग भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन हम अभी हमें ये वाला एंडिंग टैग यहाँ से लेकर वहाँ लास्ट में डाल देना है तो ये इसके साथ साथ बोल्ड भी हो जाएगा। सो इसको नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, यानी HTML के टैग जो है हम नेस्ट करा रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने अब यहाँ भी बोल्ड का टैग यूज़ किया, यहाँ पर हमने इटालिक और बोल्ड दोनों का टैग जो है वो यूज़ कर दिया है। तो इसको नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट जो है ये भी कहा जाता है। तो डियर व्यूवर्स यहाँ पे हमने हेडिंग और पैराग्राफ जो है ये डिस्कस कर दिए हैं। अब अगर हम इसके बाद जाएंगे इमेजेस की तरफ, हम इमेजेस कैसे शो करा सकते हैं, तो यहाँ पे हम इमेज का टैग लिखेंगे। यहाँ पे हम इमेज का टैग जो है वो लिखेंगे इमेज। अब इसके दो सोर्स है, इसके दो एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या काम करते हैं ये मैंने आपको जो है HTML के इंट्रोडक्शन में बता दिया कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो किसी मखसूस टैग के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इमेज का टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो हम उसका सोर्स यहाँ पे देंगे कि हमारे पास इमेज कहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप देख सके तो मेरे साथ यहाँ इसी फोल्डर में हमारे पास इमेज मौजूद है जिसको self.jpg या फिर आप baby.jpg इसका जो सोर्स है वो यहाँ पे है। तो हम पेरेंट फोल्डर में जाएंगे और फिर से इससे हम अपने फोल्डर में आएंगे और इसको हम baby.jpg असाइन कर देंगे। और ये आल्ट टैग कहाँ पे यूज़ होता है, आल्ट का टैग नहीं, आल्ट एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। आल्ट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि सपोज़ अगर हमारे पास नेटवर्क का इशू बना, सपोज़ नेट काम नहीं कर रहा, तो ये फिर तो ये जो तस्वीर है ये लोड नहीं होगी। तो इसलिए अगर ये तस्वीर लोड नहीं हो रही तो मतलब अगर सपोज़ नेटवर्क जो है वो उसमें कुछ नेटवर्क इंटरप्शन आया, मतलब नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और पिक्चर सही लोड नहीं हुआ। ये तो अभी हमने जो है लोकल स्टोरेज यानी अभी हमारे पास फ़ोल्डर में मौजूद है ये पिक्चर, तो इसलिए नेट का कोई मसला नहीं है। सपोज़ हम नेट से इसमें कोई पिक्चर जो है वो डाल रहे हैं तब आल्ट टैग जो है वो हम ज़रूर यूज़ करेंगे। या फिर अगर इसका डेस्टिनेशन जो है वो इधर उधर हो गया तब ये आल्ट टैग जो है हमें इसमें जो कुछ लिखा होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेबी पिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमें जो है यहाँ पे बेबी का पिक्चर जो है वो शो हो रहा है। ये रहा बेबी का पिक्चर, क्यूट सा बेबी। सपोज़ यहाँ पे मैं ये अब हटा देता हूँ तो हमें क्या शो होगा, हमें ऑल्ट शो होगा। यहाँ पे एक पिक्चर का आइकन शो हो रहा है और इसके साथ बेबी पिक, यानी जो हमने ऑल्ट में लिखा है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम दोबारा जो है वो अपना डेस्टिनेशन जो पिक्चर का डेस्टिनेशन है वो दे देते हैं और यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो शो हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लिंक। इसके बाद हम लिंक को देखते हैं कि हम लिंक कैसे बनाते हैं HTML में। तो HTML में लिंक को बनाने के लिए एंकर टैग यूज़ होता है। इसका जो एट्रीब्यूट है वो href है। href क्या है, href जो है ये यानी आप जिस वेब पेज को या जिस वेबसाइट को या जिस ऐप को आप यहाँ पे खोलना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पे href देना होगा, यानी उसका लिंक डेस्टिनेशन देना होगा कि मतलब उसका एड्रेस देना होगा, URL देना होगा। तो मैं यहाँ पे गूगल दे देता हूँ https www.google.com, यानी हमें गूगल जो है वो ओपन करके दो। यहाँ पे हम लिख देंगे कि आपने क्लिक हेयर टू ओपन गूगल।
मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक करें ताकि हम गूगल को खोल दें। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमारे पास लिंक जो है वो ब्लू कलर में आ गया है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल जो है वो खुल जाएगा। तो ये हमारे पास गूगल जो है ये ओपन हो गया है। इसके बाद इसको हम बैक करा लेते हैं। इसको हमने बैक करा दिया। तो इस तरह जो है ये हमारे पास लिंक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये गूगल जो है ये इसी सेम पेज पे ओपन हो जाता है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे इसका एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसको टारगेट कहा जाता है, इसमें शामिल कर देना है और अंडरस्कोर करके ब्लैंक कर देना है। तो ये क्या काम करेगा, ये इस लिंक को जो है एक दूसरे न्यू टैब में खोल करके देगा, यानी खोलेगा, फिर आपको एक न्यू टैब में जो है ये खोलेगा, ओपन करेगा। तो डियर व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो ये हमें एक न्यू टैब में ये खोल करके देता है, न्यू टैब में जो है ये ओपन करके देता है। तो मैं ये क्रॉस करा लेता हूं। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट एंकर टैग का यूज़ किया जिसको टारगेट कहा जाता है और उसको हमने अंडरस्कोर ब्लैंक असाइन कर दिया। तो अंडरस्कोर ब्लैंक असाइन करने से और एट्रीब्यूट जो है टारगेट एट्रीब्यूट एंकर टैग को देने से हमारे पास जो भी लिंक होगा वो न्यू टैब में जो है वो ओपन होगा। तो डियर व्यूवर्स, आई होप कि आपको हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और इमेजेस और लिंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रहा है या फिर आपको VS कोड इंस्टॉल करने में या फिर एक्सटेंशन कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो है आंसर दूंगा और आपके मसले का सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो आप ये प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मेरा ये इनिशियल चैनल है, इंशाल्लाह ये कोर्स जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप एंजॉयिंग आवर वीडियोस।